हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट्स काउच पे आप सभी का स्वागत है। लखनऊ बनाम चेन्नई का ये फैंटेसी प्रीव्यू। बट आगे बढ़ने से पहले याद है ना, इस मैच की फाइनल फैंटेसी टीम आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पर डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है, जाके फटाफट व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और एआई टीम को आप यूज कर सकते हो। इस लिंक के थ्रू जो भी व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करेगा, इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उनमें से 3 लकी विनर्स को डेली मिलेगा व्यू स्पोर्ट का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। पिछले विनर्स के नाम आपके सामने स्क्रीन पे हैं और आप भी इनमें से एक हो सकते हो। तो जाइए फटाफट व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए और जब तक आप ये वीडियो खत्म करोगे तब तक व्यू स्पोर्ट एआई की प्री टॉस वाली लाइनअप भी इस मैच की आ चुकी है ऐप पर, तो चेकआउट कर लीजिए। चलते हैं, देखते हैं इस मैच में क्या होगा। पीयूष भाई, ओवर टू यू। लखनऊ वर्सेस चेन्नई एट एकाना। और आखिरी बार जब दोनों टीम्स खेली थी तो यहाँ पे क्या बारिश हो गई थी, फिर मैच हो नहीं पाया था। फिलहाल जो बारिश हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ रन की हो रही है, छक्कों की हो रही है। इस पूरे सीजन भर भर के रन देखने को मिल रहे हैं, आखिरी मैच में नहीं देखने को मिले थे। इस मैच में मिलेंगे या नहीं, कौन होंगे आपके कैप्टन, कौन से होंगे वो प्लेयर टू अवॉइड। हेलो, वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय फैंटेसी अखाड़ा। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स मिस्टर आकाश चोपड़ा एंड मिस्टर प्रतीक गोसार ए के सुनील नारायण। अपनी आखिरी मैच में सेंचुरी मार के लूजिंग कॉज में थी, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए मुस्कुरा रहे हैं और एकलौते नारायण है जो कि मुस्कुराते हैं। लगा सर, वैसे आखिरी मैच से याद आया और हमारे साथ सुरेंद्र नारायण बैठे ही हैं। सेंचुरी मार दी इन्होंने, विकेट भी ले गए, सब कुछ कर गए। हमारे दर्शकों ने बहुत सारा प्यार बरसाया था हमारे लिए और जो मैंने नहीं वो लास्ट में क्लैरिफाई भी किया था बहुत लोगों को कि जब बर्गर खेलेंगे, हमने बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई थी। तो एक बार आप प्लीज बोलना चाहेंगे उनके कुछ। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सुनो सबकी करो मन की। तो ऐसी मेरे पिताजी ने मुझे एक कहानी भी सुनाई थी कि एक नदी थी, उस नदी को क्रॉस करना था। तो खरगोश था, एक खरगोश ने पूछा भैंस से। भैंस ने कहा कि पानी बिल्कुल ज्यादा नहीं है, तू निकल जाएगा आराम से, टेंशन मत ले। तो वो जाने लगा, फिर वो डूब गया। फिर बाद में उसको एहसास हुआ कि ये तो गलती हो गई है। तो सुनो सबकी, करो मन की, अपने आप को देखो पहले। तो ऐसे इसमें एक आधा एक और कैरेक्टर भी था, मैं भूल गया हूँ, डैड से बाद में पूछना पड़ेगा। पर और सुनो भी ढंग से कम कि हमने तो नहीं बनाया था भाई, देखो सच्ची बात है, तो हमने हार खाई उस दिन, बट आप मार खा रहे हो तो आप अपनी मार के लिए खुद जिम्मेदार हो और कोई नहीं है। बिल्कुल। और एनीवे, जब आप हमारी सुन के जीतते हो तो कौन सा हमारे पास यूपीआई आ जाता है कि ये लीजिए आपका शेयर। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज, जो पिच एंड कंडीशंस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इससे फिर मुझे पिच रिपोर्ट याद आ गई जिससे वापस मैं भी आऊंगा। अगर सर, पिच रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है और लास्ट 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा हुई है। आई नो कि इस स्पोर्ट में सबसे डिफिकल्ट एस्पेक्ट वही है कि आप करेक्टली वो पिच को जज कर पाए, और आपके चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा होंगे कि आप उसको सही से रीड करें उससे। बट स्टिल इतना गैप तो नहीं हो सकता है जब क्लियरली देख के लग रहा है कि शायद बहुत टर्न हो सकती है यहाँ पे। 100% ब्लैक सॉइल विकेट है, बट वहां पे क्लियरली बोला जाता है कि एब्सोल्युटली नो टर्न। आपको लगता है कि लोकल एक्सपर्ट्स, लोकल प्लेयर्स, आप जैसे लोग जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं कंडीशंस को, आप बिना मुकुंद, आपको लगता है उन्हें ज्यादा पिच रिपोर्ट करनी चाहिए मोर देन द ओवरसीज एक्सपर्ट्स? सी मैं इसमें ना दो बातें एक्चुअली पीयूष, और दोनों बातें मतलब अपने बारे 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 में नहीं कह रहा हूँ। पर एक पहली बात कि आप जब भारत में हैं तो आप भारतीयों को वो काम सौंपे तो शायद थोड़ा सा बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कवर की इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, तो ऑस्ट्रेलिया का जो ब्रॉडकास्टर होता है मुझे कभी नहीं कहता कि पिच रिपोर्ट आप कर दो। वो बाकी सारी बातें कर सकता है पर ये नहीं कहेगा पिच रिपोर्ट आप करो। वो कहता है भैया पिच रिपोर्ट करने के लिए मेरे पास ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स हैं, बिकॉज दे नो द पिच बेटर, विच इज अ वेरी फेयर पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो है ना, वो मैं पीछे एक दिन रवि शास्त्री जी की सुन रहा था, तो किसी ने उनसे पूछा पिच रिपोर्ट के बारे में, क्या है सबसे बकवास काम है, इसीलिए मैंने 20 साल से नहीं किया। क्या हुआ कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब टिल आई स्टार्ट प्लेइंग फैंटेसी, मतलब जब तक मैंने शुरू नहीं की थी या फिर जब मैंने शुरू की उससे पहले तक हमें लगता था ठीक है यार, कि ब्रॉडकास्टर भी सोचता था ठीक है कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अपने सीनियर्स को करते देखा था। उसमें एंड ऑफ द डे कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं होती है। आपने सुबह बोला 350 बनेंगे, 125 से दोनों टीमें ऑल आउट हो गई, पर शाम को आके कोई ये नहीं कहता कि यार सर आपकी ना गलती हुई है, थोड़ा ध्यान से कर लिया करो। पर तो इसलिए वो एक रूटीन वर्क बन गया। अब जो है वो जब से फैंटेसी खेलना शुरू किया है तो ये रियलाइज हुआ है कि यार सिर्फ तुम्हारे बारे में पिच रिपोर्ट नहीं है। पिच रिपोर्ट जो है वो बहुत लोग इसके ऊपर बड़े निर्भर रहते हैं। तो थोड़ा टेक इट वेरी सीरियसली, देन गो एंड स्पीक टू द ग्राउंड्समैन। थोड़ा सा और ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। तो ये मुझे लगता है रियलाइजेशन, मतलब अभी तो ये सेल्फ इम्पोज्ड है, पर होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू है। मतलब अभी तक ना इट इज जस्ट बिकम कि
कि जैसे वो खाना लगाते हैं उसके अंदर सलाद भी है, रायता भी है, पनीर भी है, दाल भी है, तो कह रहे सब कुछ है, कोई नहीं, रायता एक दिन नमक कम भी पड़ गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, उस तरीके का हो गया। तो रायते भाई उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी बंदे का पूरा खाना ही रायते पे डिपेंड करता है। तो ये वाली चीज थोड़ी हो सकती है। जी हाँ, जब तक ठीक नहीं होता है, होपफुली होगा कभी तो, बट जब तक नहीं होता है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको एक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ पे जो हम अलग से इंसाइट दे सकते हैं कि हमें लगता है, साकार सर को लगता है कि ये पिच रिपोर्ट बिल्कुल गलत है और मेरे अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए, तो वो आपको वहाँ अपडेट मिल जाएगी, व्यूज फुट के चैनल में मिल जाएगी, मेरे चैनल पे जो कि मैं यहीं से सीख के आपको बताऊंगा। तो वो जरूर आप फॉलो कर सकते हैं। प्रतीक भाई, नमक से याद आया कि लास्ट मैच में जो आपके ओपनिंग पार्टनर थे नमक, वो फेल हो गए थे उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कॉम्पेंसेट कर दिया था सॉल्ट के बिहाफ पे। बट मतलब एक ना, ये भी एक मतलब बेसिकली दोनों में से कोई ना कोई एक गेम में चल गया, तो आई थिंक दोनों ओपनर्स ने लाज रख दी टीम की। अनफॉर्चुनेटली नारायण के लिए वो विनिंग कॉज में नहीं था, वो लूजिंग कॉज में था, बट सेंचुरी इज सेंचुरी। अरे भाई, आपके लिए इस मैच में फेवरेट कौन है? लखनऊ और चेन्नई की rivalry की बात करें, अभी तक टोटल 3 ही मैचेस हुए हैं, एक लखनऊ जीता है, एक चेन्नई ने जीता है। जो ये मुकाबला यहाँ हुआ था वो बारिश से धुल गया था और एक पॉइंट पे डोमिनेट कर रही थी चेन्नई, फिर नीचे आके एक बहुत ही बेहतरीन 50 की थी आयुष बडुंगी ने, और ऐसी 2-3 पारियां खेली उन्होंने जहाँ पे टीम कोलैप्स हुई है और वहां पे उन्होंने नीचे आके रन किए, इस सीजन में हमने देखा है। आपके लिए इस मैच में फेवरेट कौन है? और वो जो स्ट्रीक है लखनऊ की वो तो टूट चुकी है, तो अब चेज करते हुए, डिफेंड करते हुए कुछ खास ज्यादा बात करेंगे नहीं। क्या आपके लिए चेन्नई फेवरेट है और आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा? क्योंकि में मेरे लिए चेन्नई फेवरेट है। और जैसे हम इंजीनियर होते हैं ना, हम कई बार आंसर पता होता है, फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए मीन्स ढूंढते हैं, राइट? तो ये चेन्नई का 7th मैच है, तो थला फॉर अ रीजन। एंड चेन्नई चेन्नई विल विन। बट एनीवेज, फेवरेट्स मेरे चेन्नई है करंट फॉर्म पे, उनको बैक करूंगा मैं। कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी ऑप्शंस में आई थिंक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स हमें लगता है शायद इस गेम में हो, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हो, बट जैसा आजकल हो रहा है कि कोई और आके अव्वल नंबर के रन और पॉइंट्स देकर जाता है, मेरे लिए सेफ कैप्टनसी ऑप्शंस में एक होंगे ऋतुराज गायकवाड़, जिनको एटलीस्ट जैसा होता है हमेशा कि टूर्नामेंट स्लो स्टार्ट करते हैं पर वो फिर पिकअप कर लेते हैं, वो हमें देखने को मिला है। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी फिर से टीम की कप्तानी करते हुए अच्छे खासे रन बनाएंगे। और इन्हीं के साथ इनके टीममेट पातिराना, इनको मैं पक्का बैक करूंगा। अच्छी खासी परफॉर्मेंस है ये इनकी अब तक इस टूर्नामेंट में, मुंबई को भी डिस्ट्रॉय करके आ रहे हैं, तो नो रीजन वाई कि यहाँ पर क्यों बढ़िया परफॉर्म ना करें। एक बार प्रदीप भाई वापस बोलना, क्या मुंबई को डिस्ट्रॉय करके आ रहे हैं? मुंबई इंडियंस डिस्ट्रॉय को? डिस्ट्रॉय मुंबई इंडियंस को डिस्ट्रॉय किया, मतलब टेक द डिफीट। वैसे आपने नंबर 7 की बात की, तो जो डिफेंड करते हुए जो स्ट्रीक चालू हुई थी कि केएल राहुल और उनकी टीम की, वो भी 7 पे जाके खत्म हुई है। 7 मैचेस तक कंटिन्यू उन्होंने डिफेंड किया था, अब डिफेंड करते हुए हार के भी आ रहे हैं बैक टू बैक। तो क्या आप अभी भी उन्हें बैक करना चाहेंगे? वो टॉस पे हम देखेंगे क्या उनका डिसीजन रहता है अभी भी, क्योंकि अगर उन्होंने फील्डिंग चूज कर ली इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ड्यू की बाढ़ आने वाली है, अदरवाइज वो कोई फील्डिंग चूज करेंगे नहीं। गायकवाड़ की आपने बात की, अगेन बहुत ही लिमिटेड सेफ ऑप्शन है यहाँ पे जो कि बहुत कॉमन भी होंगे। गायकवाड़ उनमें से एक है, 3 मैचेस इक्काना में खेले हैं, 250s है, एक 40 ऑड है। इस टीम के अगेंस्ट एक मैच में रनआउट हो गए थे, दूसरे में 57। सामने थ्रेट ऐसा कोई बॉलर है नहीं जिसके अगेंस्ट नंबर्स खराब रहे हो, लेकिन मोहसिन खान है जिनके अगेंस्ट खेले नहीं है, और लेफ्ट आर्म पेस हम बार बार बात करते हैं, बॉल स्विंग भी हो रही है। अगर सर गायकवाड़ वर्सेस मोहसिन खान बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल रहेगी, वो डिसाइड कर सकती है कि वो आपके कैप्टन होंगे या नहीं होंगे, या फिर वो कितने रिटर्न लेके जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग बैटल कौन जीत रहा है? सी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है एक्चुअली, कि मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट आर्म सी मारे तो आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर एक बात जरूर इस पिच में मैंने तो जो अभी तक ऑब्जर्व किया वो यही है कि नया बॉल तो हरकत करती है यार। ये मेरी मान लो तो ठीक है, नहीं तो देवदत्त पाटिकल से भी आप पूछ सकते हैं, वो भी आपको यही बात बोलेंगे कि ठीक ठाक जाती है बॉल, ऐसे लेफ्ट राइट घूमती है, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा कि अगर बॉल स्विंग कर रही है और उसमें, वैसे तो पिछले मैच में तो 3 पे आए थे, पर अगर ओपन ही मान के चले ओपन करेंगे वो, तो ऐसे में उनके आउट होने के चांसेस भी ब्राइट है। तो है 50-50, पर ऋतुराज गायकवाड इज वन ऑफ माय चॉइसेस एज वेल। तो ऋतुराज, दूसरे र में केएल राहुल है, और तीसरे जैसे अभी प्रतीक जी ने बोली दिया है वो है पथिराना। पर इसके अंदर सिर्फ एक छोटू सा कैवियट ये है कि जो एक इनिंग में 4 लेता है वो अगले मैच में 4 नहीं लेता है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा भी कोई होगा रिकॉर्ड पीयूष निकाल दे। मैं इसके बाद जरूर बैठूंगा निकालने के लिए, बट इंटरेस्टिंग जरूर है। लेकिन स्टिल जिस फेज में वो आ रहे हैं, जैसे उनके नंबर्स रहे हैं, और फिर आप नीचे अगर टेल देखेंगे तो वो अगर वहां तक पहुंच गए तो थोड़ा इजी है फिर पथिराने के लिए, तो मेरे भी कैप्टनसी ऑप्शन में जरूर रहेंगे। इनफैक्ट वो जो बारिश से जो मैच धुल गया था उस मैच में मेरे कैप्टन पथिराना ही थे। 2 विकेट्स उन्होंने लिए थे उस मैच में भी, काम कुछ नहीं आया, वो बात अलग है। लेकिन इस मैच में भी एक डिसेंट ऑप्शन रहेंगे। इसके अलावा केएल राहुल जो हर मैच में बहुत ही सेफ ऑप्शन रहते हैं।
आपने वो देवदत्त पडिक्कल की बात की थी लेफ्ट आर्म पेस की, तो वो तो बाहर चले गए, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा विकेट्स किसी भी टीम ने दिए हैं इस लेफ्ट आर्म पेस वो लखनऊ ही है इस सीजन। इनफैक्ट ना सिर्फ सबसे ज्यादा विकेट्स बल्कि वर्स्ट एवरेज बॉल्स पर विकेट, एवरेज रन्स पर विकेट, वो सब कुछ सबसे खराब जो है वो लखनऊ का ही है। सामने लेफ्ट आर्म पेसर मुस्तफिजुर मिलेंगे जो कि एग्जैक्टली वैसे लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है जो बहुत ज्यादा न्यू बॉल से स्विंग कराते हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली कटर्स ज्यादा है। अब वैसे आपको लगता है उतने ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे जितने बाकी लेफ्ट आर्म पेसर्स रहे जिसमें खलील अहमद ने वर्ल्डली विकेट्स लिए थे, बोल्ट ने विकेट्स लिए थे? बिल्कुल वैसे तो लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है, बट क्या आपको लगता है वो स्ट्रेटजी अभी भी काम करेगी इस टीम के अगेंस्ट? देखिए, ये ना मैदान बहुत बड़ा है, हो सकता है नई गेंद से काम ना करे, क्योंकि हम नई गेंद की तरफ देख रहे हैं और बात कर रहे हैं हम लेफ्ट आर्म स्विंग गेंदबाजों की, जिसमें मोहसिन भी है, उसमें खलील भी हैं, उसमें रीस टॉपली भी कभी आएंगे यहाँ पे तो वो भी लगेंगे, ये सारे उसी तरीके के गेंदबाज, ट्रेंट बोल्ट आपको लगेंगे, पर मुस्तफिजुर फिर भी काम करने वाले हैं यार, क्योंकि बड़ा मैदान है और विकेटें तो दोनों एंड्स पे गिरती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर प्ले में ही गिरनी है, वो एंड में भी विकेटें तो गिरती हैं, और उसमें अगर पहले गेंदबाजी वो कर रहे हैं, आई थिंक इस वाले मैच में वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली टीम नहीं बनाने वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ ज्यादा बॉलिंग फ्रेंडली टीम। तो अगर मैं उस तरीके की टीम की तरफ जा रहा हूँ तो मुस्तफिजुर तो भी मेरी टीम में होंगे, पहली बॉलिंग में भी होंगे, सेकंड बॉलिंग में भी होंगे, पथिराना भी दोनों तरफ होंगे, पहली में भी और दूसरी में भी, क्योंकि बैटिंग के ऑप्शंस लखनऊ की तरफ से तो वैसे भी, आई मीन राहुल और पूरन के अलावा बड़ा सर खुजाना पड़ता है किसी को ले या ना ले, एक क्विंटन डीकॉक है तीन, उनके अलावा तो नहीं ले पाते हो आप, तो उधर भी ऐसे ही है, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, फिर तीसरा आपको सर खुजाना पड़ता है किसको लूं, तो ऐसे ही चल रहा है अभी दोनों टीमों का कि कोई रिलायबल बैटिंग ऑप्शंस नहीं मिल रहे, तो आप बॉलर की तरफ चले जाते हो, तो फिज विल बी इन माय टीम। ठीक है, तो बिना सिर खुजाए जिनको हम बाहर कर सकते हैं अपनी टीम में से प्लेयर टू अवॉइड, प्रतीक भाई आपके लिए कौन है? पीयूष भाई अगर दिल से कहना पड़े और बिना किसी झिझक के तो मैं क्विंटन डिकॉक की तरफ जाना चाहूंगा, बट बहुत ही रिस्की ऑप्शन है उनको ड्रॉप करना इस गेम में बिकॉज ऑप्शंस बहुत कम है। बट सच में जैसे नंबर्स मतलब स्टार्ट अच्छा था उसके बाद स्ट्रगल करा है, लेफ्ट आर्म पेस के सामने इनका स्ट्रगल रहा है एंड सामने इनको ट्रबल होगा फिर से बिकॉज दो तगड़े वहां पे लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, लेग स्पिन पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्विंटन डिकॉक ज्यादा बनाएंगे, बट जैसा ये इस गेम का जैसा ढांचा बनेगा वहां पे उनको ड्रॉप नहीं कर सकते। तो मेरे लिए मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पंड्या वंस अगेन वो दो ऑप्शंस हैं जिनकी तरफ मैं जाऊंगा प्लेयर टू अवॉइड की सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा कि फुल टाइम बॉलर की तरफ जाऊं तो वहां पर जहां पे मुझे एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं ज्यादा ओवर्स आ सकते हैं, एंड मार्कस स्टोइनिस जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि टॉप ऑर्डर का कोई बैटर, तो जो करंट टीम बना रहा था वहां पर 3 विकेट कीपर 3 बैटर तो वैसे ही हो रहे थे, तो इसीलिए मैं फिर मार्कस स्टोइनिस को भी वहां पे टीम में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। और अगर मार्कस स्टोइनिस अब 100 बना देते हैं तो प्लीज आप लोग हमें थैंक यू बोलना जरूर है। डर गए सारे। वैसे मार्कस स्टोइनिस का हाईएस्ट स्कोर अभी तक चेन्नई के अगेंस्ट 24 है, 16.8 का एवरेज है, थर्ड लोवेस्ट है उनका। और सामने रविंद्र जडेजा 2 डिसमिसल, लेफ्ट आर्म स्पिन थोड़ा सा उनके लिए हमेशा से एक वो थ्रेट रहती है। 2 डिसमिसल लॉर्ड ठाकुर के अगेंस्ट भी है। इस टीम के अगेंस्ट बहुत ज्यादा रन्स नहीं आए हैं, और मेरे लिए भी प्लेयर टू वाइड या तो स्टोइनिस होंगे या पूरन, अगर वो चेज कर रहे हैं, स्पेशली चेज करते हुए ये एटलीस्ट आपके पास श्योरिटी की शायद स्टोइनिस उतने ओवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि फिर फर्स्ट बॉलिंग में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी जो 5-6 ऑप्शन है वो यूज कर लिए जाएंगे। सेकंड इनिंग में जरूर थोड़ा रिस्क रहता है कि अगर इम्पैक्ट प्लेयर बैटिंग कोई बैटर ले लिया फिर उसके बाद मार्कस स्टोइनिस सेकंड इनिंग से बॉलिंग करने भी आ जाए, तो चेज करते हुए दोनों में से शायद मेरे लिए भी एक कोई प्लेयर टू वर्ड रहेगा। अगर सर क्विंटन डिकॉक की वैसे फॉर्म तो रिसेंटली बहुत ज्यादा रन्स नहीं किए हैं, बट लेफ्ट आर्म पेस की बात की जैसे प्रतीक भाई ने, सामने मुस्तफिजुर रहमान के अगेंस्ट अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है T20s, 2 जरूर है इन ODIs। आप बैक तो जरूर करना चाहिए, सॉरी सॉरी प्रतीक गए हाँ, हो गया हो गया। हो सकता है आ जाए इस मैच में नहीं ही आ नहीं, जाए। ऐसा कुछ नहीं है, इसका इसका भी कोई मतलब ये गारंटी नहीं है, इसने कहा था आंद्रे रसल ने कभी 50 नहीं बनाया, हमने कप्तान बनाया उसने फिर भी 50 नहीं बनाया, तो होता है ये चीजें, हाँ, हर बार थोड़ी होगा कोई। हर बार थोड़ी ना होता है, मतलब ये ठीक है ऐसी। हाँ, क्या कह रहे थे आप, बताएं किसको ड्रॉप हाँ जी, करना आपके प्लेट अवॉइड करो। है? मैं एक वो कृणाल पंड्या, एक्चुअली सिमिलर चॉइसेस हैं, शार्दुल ठाकुर अगर खेल रहे तो वो भी ड्रॉप ही हैं बेचारे, तुषार देशपांडे के बारे में सोचता हूँ फिर ड्रॉप कर देता हूँ, ये भी उनके साथ कुछ विधि का विधान ऐसे ही चल रहा है कि ड्रॉप ही करना पड़ जाता है, एंड में जगह नहीं बन पाती उनकी। बैटिंग के अंदर हालांकि आयुष बदूनी ऊपर बैटिंग करने आ गए थे, पर आयुष बदूनी को भी पिक तो नहीं कर पाऊंगा, इसी प्रकार से रचिन रविंद्रा भी मैं पिक नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि रचिन भी नहीं रच बच रहे हैं, तो वो भी गए, अज्जू खेले तो अज्जू भी गए, और कितने डैरल मिचेल खेलेंगे वो भी गए, तो ये बहुत सारे हो गए ड्रॉप यार लोग। 11 लेने भी है मैं। हाँ, बस बाकी बच गए 11। पता चला कि सारे अवॉइड कर दिए, बचे 8 ही है। एक बार देख लेते हैं, मैंने वही निकाल लिया, मैंने फट से फोन, मैंने कहा चेक कर लूं कहीं ज्यादा ड्रॉप ना कर दियो।
तो फैंटेसी अखाड़ा की बेस टीम बना देते हैं, और फैंटेसी अखाड़ा में चल रहा है जश्न फैंटेसी, जहाँ पे आपको खेलने के पॉइंट्स मिलेंगे, डिपॉजिट किए हुए पॉइंट्स मिलेंगे, और वो पॉइंट्स आप रिडीम कर सकते हैं। आपको ना सिर्फ टिकट मिलेगा, बल्कि फ्लाइट टिकट, होटल टिकट, सब कुछ मिल जाएंगे आपको, और देखने का मौका मिलेगा एमसीजी में बॉक्सिंग डे टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही बढ़िया एकदम स्टेडियम है, जाके देखो, जाके खेलो। साइन अप नहीं किया तक कर लो। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। वीकेंड सेक्शन पे चलते हैं। केएल राहुल, निकोलस पूरन, क्विंटन डिकॉक, 3 आपके पास स्ट्रेट ऑप्शन अलॉन्ग विद एमएस धोनी, जो कि लास्ट मैच 3 छक्के 2 रन 4 बॉल में 20। केएल राहुल तो बहुत स्ट्रेट ऑप्शन है। क्विंटन डिकॉक फिलहाल मैंने बेस टीम में पिक कर दिए हैं। पूरन के नंबर्स अगर आप देखेंगे, बहुत सारे बोलर्स के अगेंस्ट काफी अच्छे हैं। इसमें आप ऑफ कोर्स जडेजा हैं, जो कि आप एक्सपेक्ट भी करते हैं। मुस्तफिजुर रहमान के अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया रहे हैं, बट सामने दिखेंगे फिर से लॉर्ड ठाकुर। लास्ट टाइम भी आउट किया था इन्होंने इनको, 5 इनिंग में 5 डिसमिसल है, एवरेज ऑफ अराउंड 6.8, और पथिराना के अगेंस्ट भी 3 इनिंग में 3 डिसमिसल है, वो 3 3.5 का एवरेज है, और वो दोनों ही आपको सामने दिखेंगे जब वो आएंगे। तरीक भाई, आपके लिए विकेट कीपर्स। पीयूष भाई तीनों क्या जाऊंगा, पुरन, क्विंटन डिकॉक एंड केएल राहुल। आइदर सिनेरियो में मतलब मुझे लगता है कि वो शायद बैटर्स की मतलब कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मेरे हिसाब से ये 3 बेस्ट बैटर्स हैं जिनको मैं प्रेफर करना चाहूंगा, तो इन्हीं के साथ जाऊंगा। अगर सर आपके लिए विकेट कीपर्स और बैटर्स दोनों। सेम टू सेम 3 कीपर हाल फिलहाल। इनफैक्ट पूरन, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये सीजन उस तरीके का चल रहा है कि आपको लगता है कि आउट हो जाएंगे और कम बैटिंग आ रही है, पर ये ना काम करके जाते हैं, और हर बार करके जाते हैं, और कैचे भी पकड़ते हैं। तो ही इज नॉट अवॉइडेबल इन माय ओपिनियन। जो भी मतलब नंबर्स हैं, ऑफ कोर्स चेज करते हुए लगता है कि बैटिंग नहीं आएगी, पर लखनऊ बैटिंग जैसी कर रहा है, सबकी आ जाती है आजकल। तो बैटिंग के अंदर मैं एक्चुअली एक अभी तो 2 बैटर ही नेक्स्ट पिक टाइम किए थे। बताना पड़ता है मुझे। हाँ वही तो, एक ही बैट मैंने 2 ही पिक किए हैं, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, ये भी पिक कर पाया हूँ। मैं तीसरा सोच रहा हूँ किसी को करूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। 2 ही किए हैं तो अभी। फिलहाल तो मेरी टीम में भी ये 2 ही हैं। एक जो मैं सोच रहा हूँ पिक करने के लिए, वो रेचन रविंद्र हो सकते हैं, क्योंकि ना मेरे पास कुछ नंबर्स हैं ड्रॉप करने के लिए, ना नंबर्स है पिक करने के लिए। और वो कॉन्फिडेंस ज्यादा दे नहीं रहे जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट हम्म। लास्ट मैच में मिली थी, बट वो विकेट फिर उन्होंने दे दिया। और पहले 2 मैचेस के बाद में वो सेम टच में लगे नहीं है, वो जो स्ट्राइक रेट थी, जिस इंटेंट के साथ वो खेल रहे थे। प्रतीक भाई, काय को क्या आप सीधे अवॉइड कर रहे हैं रेचन रविंद्र को, या फिर आप टॉस तक छोड़ेंगे कि तब डिसाइड करेंगे? कुछ भाई अभी के लिए मतलब मैं बैक कर रहा हूँ, बिकॉज सीएसके के अगर मैं बैटर्स पिक करूँ, मतलब क्योंकि मैं डैनियल मिचेल को भी नहीं पिक कर पा रहा, अजिंक्य रहाणे को भी पिक नहीं कर पा रहा, तो एटलीस्ट टॉप 5 में 3 बैटर्स को, बिकॉज 3 पे रखूं। फेवरेट्स मान के जा रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रन अगर बनेंगे तो इनमें से ही किसी को बनाना पड़ेगा। अगेन थ्रेट है कि आप ओपनर्स को बैक कर रहे हो, और सामने फिर शायद आप टेम्पटेड भी रहोगे कि मोहसिन खान को भी पिक करो, एंड तो गोज अगेंस्ट जो आपकी आइडियोलॉजी है। बट अगर इन 3 में से किसी को चलना है तो आई वुड बैक कि ये तीनों को मैं जाऊँ। फिर ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं, जहां पे आपको रविंद्र जडेजा दिखेंगे, इसके अलावा कृणाल पांड्या, स्पेशली अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं, हालांकि उनके नंबर्स विद द बैट विद द बॉल दोनों ही अगेंस्ट चेन्नई अच्छे नहीं रहे। और बहुत सारे ऐसे बैटर्स हैं जिनके अगेंस्ट अभी नंबर्स अच्छे हैं, इसमें अजिंक्य रहाणे आप इंक्लूड कर सकते हैं, 3 डिसमिसल उनके अगेंस्ट है, और भी आपको बैटर्स मिलेंगे नीचे। और केएल राहुल कुछ ज्यादा ही जो है वो उन पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं। रवि बिश्नोई के सरप्राइजिंगली ओवर्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं टूर्नामेंट में। रवि बिश्नोई ने सिर्फ 2 बार अपने 4 ओवर्स किए हैं। लेकिन कुणाल पांड्या एक्सपेंसिव होने के बाद में भी, कुछ मैच में हमने देखा एक्सपेंसिव हुए हैं, तब भी वो उन्हें ओवर्स मिल रहे हैं। अगर सर, क्या जडेजा कुणाल पांड्या दोनों आपकी टीम में, और क्या स्टोइनिस जगह बना पाएंगे, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट, भले उनका रिकॉर्ड खराब हो? सी पहले कृणाल पंड्या तो अभी मेरी टीम में नहीं है एक्चुअली। नंबर्स ठीक हो सकते हैं, पर सच बात ये भी है कि पिछले मैच में तो उनकी फंस गई थी कहानी कि वो लेके नहीं आ पाए थे एम सिद्धार्थ को। पर इस बार हो सकता है एम सिद्धार्थ आ जाए, उनका एक्स्ट्रा बैटर जो है वो इस्तेमाल ना हो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। तो अगर वैसा रहेगा तो फिर आदमी अलग सोचेगा, वरना आई मीन आप मान के चलते हो कि एम सिद्धार्थ आएंगे जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है, तो कृणाल किसी के तो ओवर कटने वाले। कृणाल मेरी सूची में नहीं है, और कृणाल के खिलाफ ये वाली टीम तो स्पिन अच्छी खेलती होगी, मान के चल रहा हूँ कि ये जो मिडिल ऑर्डर बैटर आएंगे इनकी स्पिन अच्छी खेलते होंगे, चाहे शिवम दुबे हो। इनफैक्ट शिवम दुबे आते हैं तो स्पिन ही बंद हो जाती है। सी दैट्स दी अदर स्टोरी। कोई ऐसे कप्तान में अभी तक तो भैया वो दम नहीं दिखाया कि वो सामने कुछ भी हो रहा हो वो स्पिन बंद कर देते हैं। तो हमारा श्रेयस गोपाल ने विकेट ली थी सचिन की,
एक ओवर नहीं मिला उसके बाद उनको। तो सच्चाई ये है कि स्पिनर्स की हालत थोड़ी खराब है, तो कृणाल पंड्या टीम में नहीं है। बैटिंग फर्स्ट में हो सकता है मार्कस स्टोइनिस को रख लूं, लेकिन आई एम स्टिल टिल्टेड टुवर्ड्स व्हाट प्रतीक जस्ट सेड कि भाई अगर मैं कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, सीएसके के जीतने के चांसेस ज्यादा है, तो एक आधा बैटर तो और शायद मुझे 11 में वो टॉप में चाहिए होगा। वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है पहले बैटिंग करते हुए डायरन मिचेल भी हो जाए, वो हो सकता है कि अजिंक्य रहाणे भी हो जाए, मतलब आई डोंट नो, पर यहाँ से कृणाल पंड्या तो नहीं होंगे, उनके चांसेस कम है। तो इनकेस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि किसको पिक करना है किसको नहीं, तो क्योंकि हमने अभी कंडीशंस का हमें भी आइडिया नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको फाइनल टीम मिल जाएगी, वहां पे आप सिर्फ देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, उसके बाद छापना नहीं छापना टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि जीतेंगे भी आप और हारेंगे भी आप, हमें तो क्या ही मिलने वाला है। बुलिंग सेक्शन गालियां, चल। जी सर। गालियां, हमें मिलेंगी गालियां। हाँ तो बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास फिलहाल के लिए पथिराना है, मुस्तफिजुर रहमान है, और मैं इस मैच में एक्चुअली शार्दुल ठाकुर को ऐसा बहुत अच्छा डिफरेंशियल देख रहा हूँ, क्योंकि वो जो 15th ओवर डाला था उन्होंने बहुत ही बेहतरीन, सिर्फ 2 रन आए थे और वो मोमेंटम पूरा शिफ्ट भी हो गया था, और जिस फेज में आया था वो अच्छी नकल बॉल भी उनकी निकल रही थी। मुझे लगता है एक अच्छा गेम आसपास ही है। कति भाई, आपको लगता है शार्दुल ठाकुर एक अच्छे डिफरेंशियल हो सकते हैं ट्राई करने को, स्पेशली क्योंकि आप भी बैक कर रहे हैं सीएसके को? पीयूष भाई, मतलब अगेन गुड डिफरेंशियल, ओनरशिप काफी कम होगी, अगर उनका 1-2 विकेट भी आता है तो आपको रैंक में काफी हेल्प कर जाता है। बट अगर मैं सीएसके के बॉलर्स को अगर मैं ऑर्डर भी करूंगा तो शायद मैं तुषार देशपांडे की तरफ थोड़ा सा और टेम्पटेड रहूंगा, बिकॉज टूर्नामेंट ठीक ठाक गया है, विकेट्स मिले हैं, कैप्टन ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं उनको। तो उस केस में मुझे लगता है कि शायद तुषार देशपांडे एक बेटर पिक होंगे अगर मेरे को सीएसके का थर्ड पेसर लेना है अहेड ऑफ शार्दुल ठाकुर। अगर सर, मैंने वो शार्दुल ठाकुर के साथ तो पैटर्न देखा है जहाँ पे थोड़ी बड़ी साइड बाउंड्रीज होती है, स्क्वायर बाउंड्रीज, वो जो शॉर्ट बॉल है वो उनकी अच्छी वहां पे काम करती है। आपको लगता है कि एकाना के विकेट पे एक अच्छे डिफरेंशियल हो सकते हैं, और बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट नंबर्स भी अच्छे हैं इस साइड के अगेंस्ट विकेट्स पे पिक किया उन्होंने। अगर दीपक चार फिट नहीं है तो, अगर चार फिट है तो टीम में नहीं आएंगे भाई मेरे, तो ड्रॉप ही हो जाएंगे। तो वो देखना पड़ेगा कि दीपक चार कितने दिनों के लिए अनअवेलेबल हैं। अभी गए हैं लखनऊ, ये बात मुझे पता है, तो अगर लखनऊ जा रहे हैं, टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मुंबई भी आए हुए थे, सो ही माइट एक्चुअली बी अवेलेबल वेरी सून। तो फिर हो सकता है कि दीपक चार को आप पिक करना चाहो, क्योंकि नई गेंद यहाँ पे मूव करती है, अब मूव करती है तो फिर 1-2 विकेट तो वैसे ही अपना भाई है, तो मैं ये दीपक चार तो और कोई टीम में पिक करे ना करे, आप तो करोगे क्योंकि आपके भाई। करेक्ट है। तो दीपक चार मेरी टीम में हो सकते हैं, शार्दुल ठाकुर नहीं होंगे। अगर शार्दुल ठाकुर तुषार देशपांडे में से कोई पिक किया करना पड़ा, सो आई विल गो विद तुषार देशपांडे एंड नॉट शार्दुल ठाकुर। ठीक है, तो फिटनेस की आपने बात की है, तो फिर मयंक यादव वो भी जो है ऑलमोस्ट क्लोज टू फिटनेस है, और अच्छे चांसेस हैं आपको इस मैच में खेलते हुए दिख जाएं, या फिर इसमें नहीं खेलेंगे तो अगले में पक्का खेलेंगे। तो अगर दोनों ही वो जो इंजर्ड पेसर्स हैं वो आ जाते हैं तो बहुत इक्वेशन बदल जाएगी। न्यू बॉल से दीपक जैन फिर मैचेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, चाहे वो केएल राहुल हो, क्विंटन डिकॉक हो। हालांकि केएल राहुल ने भी काफी अच्छा खेला है उन्हें अभी तक। तो जरूर देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, वहां पे अपडेट कर देंगे हम, जो कि हमारे पास इंसाइट्स होंगी आपके लिए, जो कि आपके लिए वैल्यू ऐड कर सकती है या फिर थोड़ा बहुत और कंफ्यूज कर सकती है। इसके अलावा आपके लिए बोलर्स कौन, प्रतीक भाई? तो पीयूष भाई स्ट्रेट मतलब एटलीस्ट जो मैं सोच रहा था, पातिराना, मुस्तफिजुर रहमान, मोहसिन खान, ये तीन तो पक्का है। अब जो फोर्थ फोर्थ जो बॉलर वाला ऑप्शन है वहां पर रवि बिश्नोई वर्सेस तुषार देशपांडे पे स्प्लिट हूँ। अगर चेन्नई बॉलिंग फर्स्ट करती है तो शायद मैं तुषार देशपांडे की तरफ चला जाऊं, एंड अगर लखनऊ बॉलिंग फर्स्ट करे तो फिर रवि बिश्नोई की तरफ जाके होप करूंगा कि इनको कैप्टन ट्रस्ट और करें और वो 2 ओवर ना करके एटलीस्ट 3 या 4 ओवर करके दें। अगर सर आपके लिए बोलर्स? मैं कह रहा हूँ वही कट कॉपी पेस्ट कर लो, आज के पैसे मत भेजना मुझे। सेम ही बात है यार, मैंने लिख के रखे थे एक्चुअली इसके अंदर, मुस्तफिज, सॉरी, पथिराना, रहमान, मोहसिन खान एंड बिश्नोई, ये ऐसे 4 मैंने लिख के रखे हुए थे कि ये मेरी टीम में है, ऑलरेडी मैंने रख लिए थे। पर अब वही सेम टू सेम हो जाएंगे फिर। पर अगर शमार जोसफ खेलते हैं तो क्या करेंगे? मैं क्योंकि शमार जोसफ के प्रति मैं बड़ा एक्साइटेड जरूर हूँ। अगर शमार खेल रहे हैं, मान लो अगर शमार खेल रहे हैं, तो हो सकता है मैं पहले बॉलिंग करते हुए रवि बिश्नोई को ड्रॉप कर दूं और शमार जोसफ को खिला लूं। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि शमार के पास पेस है भाई, देखो पेस है, और पेस पे विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है। थोड़ी किस्मत उस दिन भी ठीक होती तो 1-2 विकेट उस दिन भी मिल जाती। तो आई बैक शमार वन टाइम इफ ही इज प्लेइंग। आई थिंक जब तक वो नो बॉलिंग आई थी तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था उनके लिए, फिर जैसे वो नो बॉल आई तो फिर ऐसा लगा कि सब कुछ, जिंदगी बदल गई पूरी, और उसके बाद ओवर ही खत्म नहीं हो रहा था। बट अच्छी खासी स्विंग देखने को मिली थी, अच्छे पेस पे भी डाल रहे थे। अगर खेलते हैं तो एक अच्छे डिफरेंस हो सकते हैं, और अगर साइड बाउंड्रीज बढ़ी है ना, साइड बाउंड्रीज बढ़ी है एक्चुअली, नॉट अ बैड आइडिया कि खिलाओ यार, उसको कहो जा भाई, मार बाउंसरे बाउंसरे जो मयंक यादव काम कर रहे थे। आई मीन ट्राई, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
और इन केस वो नहीं खेलते और नवीन उलक वापस आ जाते हैं तो नवीन उलक बॉलिंग फर्स्ट करते हुए फिर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पिक बनी जाएंगे, क्योंकि लास्ट अगर आप 2 सीजन की बात करें बॉलिंग फर्स्ट करते हैं उनके नंबर्स बहुत ही अच्छे रहे हैं। सेकंड बॉलिंग में उतने विकेट्स मिले नहीं है, बट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगेन बड़ी बाउंड्रीज वो स्लोअर वंस उनकी यहाँ पे काफी इफेक्टिव रहेगी, जो कि वो करते हुए भी आ रहे हैं। तो फिलहाल हमारी बेस टीम हो गई है तैयार और फाइनल चेंजेस आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। कहीं पे भी लिखा है पैसे दे दो, एक आईपीएल टीम आपको दे देंगे हम, विराट कोहली के साथ डिनर करा देंगे, कुछ भी ऐसा लिखा है तो प्लीज दूर रहिए, फेक है। कोई आपको ब्रांडिंग नहीं बता सकता। बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि फेक व्यू स्पोर्ट के बने हुए हैं, मेरे आकाश सर के भी हैं। आकाश सर आपको भी बहुत लोग बोलते होंगे कि मैंने आपको पैसे दिए थे आपने वापस नहीं दिए। नहीं, एक्चुअली मैं मुझे कम बोल रहे हैं लोग, वो बीच में एक आधी बार आया था कोई, इसके बाद अब नहीं बोलता, अब सिर्फ यही कहते हैं सर टीम दे दो, ग्रैंड लीग जिता दो। बस मैं कहता हूँ उसके उसके मैंने कहा ये स्पैम है, ये स्पैम, उसको मैं रिएक्ट ही नहीं करता हूँ। कितनों को जवाब दो कि भाई मैं नहीं जिता लास्ट ईयर सकता, हुआ जिताता था, तुम। लास्ट ईयर हुआ था एक बंदे ने किसी मतलब एक फेक अकाउंट में पैसे दिए। उसने बोला होगा शायद कि आप 10-20 हजार रुपए दो मैं आपको ग्रैंड लीग जिता दूंगा, या फिर पता नहीं कितने 2 घंटे में 4 गुना 5 गुना कर दूंगा। उसने पैसे दे दिए। उसके बाद जिस बंदे ने दिए थे उसने ब्लॉक कर दिया उसको। फिर उसने मेरी ओरिजिनल अकाउंट देखा, मुझे गाली वाली दी। फिर उसके बाद जितनी मेरी फॉलोइंग लिस्ट थी ऑन इंस्टाग्राम, जितने लोगों को मैं फॉलो कर रहा था सबको डीएम किया कि इस इंसान ने मुझसे पैसे लिए हैं। और वो इतना एम्बैरेसिंग हो गया था मेरे लिए कि मैं किसको एक्सप्लेन करता रहूंगा कि मैंने पैसे नहीं लिए। तो प्लीज आप जो है किसी को भी पैसे मत दीजिए, क्योंकि हम लेते नहीं है। और अगर आप फिर भी देना चाहते हैं, अगर सर यूपीआई अपना लिया आपने फाइनली, नहीं, नहीं है। कोई बात नहीं, हम अकाउंट डिटेल भेज देंगे। अगर आपको फिर भी पैसा फेंकना है तो सही अकाउंट में फेंको कम से कम। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले हम करेंगे गिवअवे का सवाल। सर आपका सचिन रविंद्र कितने रन बनाएंगे? पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट आई टेल यू व्हाई, क्योंकि डेवन कॉनवे हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट कंप्लीटली। तो हम सब ये सोच रहे थे रचिन रन नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो फिट हो ही जाएंगे, डेवन कॉनवे आ जाएंगे। अब वो जा रहे हैं और फिज भी चले जाएंगे आफ्टर 1 मई और वट एवर। तो रचिन के लिए अब प्लीज इंपॉर्टेंट रन बनाए, क्योंकि इतने बैकअप तो नहीं है ना इस टीम के पास। तो रचिन कितने रन बनाएंगे, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ रचिन बनाएंगे आज अपनी जिस तरीके से खेलते हैं 27 रन। 27 रन मतलब टीम में आएंगे कि नहीं आएंगे? रखना पड़ेगा अब तो ना, 27 बोल दिए हैं। ठीक है प्रतीक भाई। 23। बड़े बुरे हाल है हम सबके, हम सबके बड़े बुरे हाल है। ड्रॉप करना है पर कर नहीं सकते, उसको धर्म संकट बहुत है तो तो मैं चले जाता हूँ। फिर मोहसिन खान को टीम में पिक कर ही रहे तो फिर खाली तो छोड़ेंगे नहीं उन्हें, तो फिर चले जाते हैं 3 रन के साथ। ये हो गया हमारा डेली का टाइम पास। लेकिन आपको इस मैच, ये आपके लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इससे पहले भी कॉन्टेस्ट रन किया था कि अगर आप व्यू स्पोर्ट की टीम को हराएंगे स्पेसिफिक मैच में तो हम आपको मौका देंगे यहाँ पे आने का, अपने फेवरेट एक्सपर्ट से सवाल पूछने का, फीडबैक देने का। तो इस मैच में कॉन्टेस्ट फिर से होने वाला है। आपको इस मैच में व्यू स्पोर्ट की टीम को हराना है। जो टॉप 10 होंगे जिनके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उनमें से एक लकी विनर को मौका मिलेगा यहाँ पे आने का। अभी तक 2 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारे लिए पर्सनली, क्योंकि बहुत मजा आया उनसे इंटरेक्ट करके। और सर एक आए थे हमारे जो कि ऑडियंस में से, उन्होंने आते ही ये बोला था कि जो आपके प्लेट वर्ड होते हैं ना मुझे बड़ा मजा आता है देखना। उन्होंने बस अभी ये ना बोला कि कैप्टन बना देता हूँ, बट कह गए वो मैं बता रहा हूँ, वो एक दिन ना ये आपके पास एक और लिस्ट आएगी, एक्सपर्ट्स टू अवॉइड। फिर बहुत बहुत सारे तो यही बोलते हैं पीयूष को हटाओ निकालो इसको। तो होस्ट तो ऐसे वालों को जंक फोल्डर में डाल दिया गया। ऐसी बात सर, पर ऐसी बात किसी ने नहीं किया आज तक, कोई अरे नहीं नहीं किया है ना। ना, खैर कोई बात पीयूष को नहीं। कोई नहीं हटा सकता। मेरा काम चलता आ रहा है, मेरी दुकान अभी भी चालू है और होपफुली सालों साल चलती रहेगी जब तक आईपीएल चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मजा आया तो प्लीज जरूर बताइएगा, नहीं आया हो तो भी। और मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच आकाश सर, प्रतीक भाई, समय देने के लिए। मुलाकात होगी थैंक एपिसोड। यू, थैंक यू। थैंक यू।